हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटा फाउंडेशन। पिछले वीडियो में हमने डायमेंशन का कुछ यूजेस देखा था। आज वाले वीडियो में हम आगे देखेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन डज नॉट अफेक्ट द डायमेंशन। मीन्स इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन जो है वो डायमेंशन को इफेक्ट नहीं करता। मतलब जैसे यहाँ पे एक डिफ्रेंशिएशन का टर्म है डी एक्स, तो यहाँ डी एक्स मतलब एक छोटा सा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन होता था एल, अब वो डिफ्रेंशिएशन के टर्म में छोटा सा डिस्टेंस एक्स डी एक्स है, तो अभी भी उसका डायमेंशन यहाँ पे एल ही रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा। उसी टाइप से यहाँ पे डी एक्स एक छोटा सा डिस्टेंस है, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका जो डायमेंशन होगा अभी भी एल ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी है, मतलब छोटा सा डिस्टेंस है और छोटा सा टाइम है, तो छोटा सा डिस्टेंस है तो उसका डायमेंशन एल, और छोटा सा टाइम है तभी उसका डायमेंशन टी होगा। तो फाइनली एक्स बाई जो टी का डायमेंशन आता था एल टी माइनस वन, वही डायमेंशन यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी का भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन है 1/√x dx, तो यहाँ पे dx हमारा डिस्टेंस है और यहाँ पे x भी हमारा डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे dx और यहाँ पे √x जो है वो स्क्वायर में है, तो इसका जब डायमेंशन लिखेंगे तो dx का डायमेंशन यहाँ पे l हो गया और यहाँ पे √x का डायमेंशन √l हो गया। और फाइनली जब इसको हम लोग मर्ज करेंगे, एक साथ लिखेंगे, तो l⁻1 - 1/2, तो फाइनली l⁻½ आ गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन लगाने से यहाँ पे इसके डायमेंशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन यूनिट। इट मीन्स यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर हम लोग एक लेंथ लेते हैं और एक टाइम लेते हैं, दोनों को डबल कर देते हैं। ठीक है, लेंथ और टाइम वाले यूनिट को डबल कर देते हैं, तो वेलोसिटी की यूनिट में क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखते हैं। तो वेलोसिटी का यूनिट हम लोग, वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो हम लोग देख चुके हैं, वो कितना होता है L_t-1। ठीक है, तो L_t-1 को सिंपली L/2 लिख सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे लेंथ को डबल कर रहे हैं तो लेंथ को 2 टाइम्स लिख दिए, और टाइम को भी डबल कर रहे हैं तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स दोनों कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये 1 बचा। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो अभी भी सेम है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो वेलोसिटी का यूनिट है वो अनअफेक्टेड है। ठीक है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, पहले वही था। वन आने का मतलब है कि जो पहले वेलोसिटी का यूनिट आ रहा था अभी भी वही आ रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये हो जाता 1/2 हो जाता तो बोलते जो पहले वेलोसिटी था उसका वेलोसिटी हाफ हो गया, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। और दूसरा एग्जांपल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है L_t-2। तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं L_t²। अब यहाँ पे कंडीशन वही है कि लेंथ को डबल कर रहे हैं और टाइम को भी डबल कर रहे हैं, तो लेंथ को डबल किए तो 2 टाइम्स कर दिए, और टाइम को डबल कर रहे हैं तो टाइम 2 बार है, तो 2 × 2 डेट इज कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया अपना 2/4, मतलब 1/2। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक्सेलरेशन जो पहले था अब उसको क्या किए, उसका लेंथ और टाइम को डबल कर दिया, तो एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क आया कि एक्सेलरेशन जो है वो हाफ हो गया। एक्सेलरेशन जो है वो कितना हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसके यूनिट में क्या चेंजिंग आया कि पहले से एक्सेलरेशन जो था उसमें हाफ हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी हाफ। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मास जो है वो 2 टाइम्स बढ़ रहा है, वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स बढ़ रहा है, टाइम जो वो अनचेंज है। ठीक है, मतलब टाइम नहीं बढ़ रहा है, तो अनचेंज का मतलब टाइम पहले भी 1 था अभी भी 1 नहीं, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन यहाँ पे देन व्हाट विल बी द चेंज इन यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स के यूनिट में क्या चेंजिंग आएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो फोर्स का जो डायमेंशन लिखते थे वो कितना लिखते थे, M_L_t-2। ठीक है, तो यहाँ पे एक मास है, दूसरा वेलोसिटी है, तो इस टर्म को ब्रेक करेंगे तो L_t-1 और एक टाइम बचा t-1, तो ये मास हो गया, ये वेलोसिटी हो गया और ये टाइम हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, हाँ, कि मास जो है वो 2 टाइम्स बढ़ रहा है, तो ये 2 हो गया, 2 टाइम्स बढ़ रहा है। वेलोसिटी है, पूरा टर्म वेलोसिटी है, v है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी 4 टाइम्स बढ़ रहा है, 4 टाइम्स हो गया। और t इनवर्स, टाइम अनचेंज है, मतलब पहले भी वही था अभी वही है, तो 1, तो 4 × 2 = 8। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो फोर्स का यूनिट है उसमें 8 टाइम्स चेंजिंग आ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं
फोर्स विल इंक्रीज 8 टाइम्स। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट था वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और डायमेंशन वाले टर्म में आ जाएगा तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरा इंक्रीज यूनिट का मतलब यहाँ पे देखें क्या होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो पीछे कंसेप्ट पढ़े थे वो डायमेंशन का यूज वाला कंसेप्ट पढ़े थे, इक्वेशन जो नया इक्वेशन बनाते थे उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 है अपना, रेगुलर जो चल रहा है उसमें। ये जेईई मेन 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। एक मोमेंटम टर्म है, दूसरा टर्म एरिया है, तीसरा टर्म टाइम है, आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज इन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अपना एक एनर्जी का फॉर्मूला लेना है इन द टर्म ऑफ मोमेंटम, इन द टर्म ऑफ एरिया और दूसरा इन द टर्म ऑफ टाइम। ठीक है, तो मतलब जो एनर्जी है वो पी पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो पीछे हम लोग पढ़े थे इसका एनर्जी का फॉर्मूला निकालना इन द टर्म ऑफ पी ए टी। तो इसको क्या करते थे, इसके ऊपर एक वेरिएबल लेते थे, तो अल्फ़ा ले लेते हैं, इस पर बीटा ले लेते हैं और इस पर गामा ले लेते हैं। ठीक है, तो एनर्जी का यहाँ पे जो यूनिट लिखते थे वो कितना लिखते थे, mL²T-2, ये हो गया। और यहाँ पे P क्या है, मोमेंटम है, तो मोमेंटम का यूनिट क्या होता था, mLT-1, इस पे पावर अल्फ़ा हो गया। एरिया सिंपली L² है, इस पे पावर बीटा हो गया। और टाइम क्या है, T, इस पे पावर गामा हो गया। ठीक है, तो अब पावर को अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एम पे जितना भी पावर है वो सब लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एम पे पावर सिर्फ अल्फ़ा है, एल पे पावर यहाँ पे अल्फ़ा है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। यहाँ से टी पे पावर माइनस अल्फ़ा आ गया और यहाँ पे प्लस गामा आ गया। इधर साइड में अपना mL²T-2। अब पावर को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे m टू दी पावर अल्फ़ा है, यहाँ पे m टू दी पावर 1 है, तो यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे l टू दी पावर यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और इधर l टू दी पावर 2 है, ऐसा हो गया। एंड टाइम वाला माइनस अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू, टाइम टू दी पावर यहाँ पे -2 है, -2 लिख दिए। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा 1 आ गया, यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 + 2 बीटा इज इक्वल टू 2, तो 2 बीटा इज इक्वल टू 1, तो बीटा इज इक्वल टू 1/2। ये सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल, इसको जल्दी जल्दी सोल्व कर लेंगे। अल्फ़ा आ गया, बीटा आ गया, अब यहाँ पे गामा चाहिए, तो गामा इज इक्वल टू कितना हो गया, -2 प्लस अल्फ़ा, तो -2 प्लस अल्फ़ा का वैल्यू अपने पास 1 है, तो गामा इज इक्वल टू -1। तो ठीक है, अब ये जो इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू पी टू दी पावर अल्फ़ा टू दी पावर 1 है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद एरिया पे पावर कितना है, बीटा है, तो बीटा का वैल्यू 1/2 है। एंड टाइम पे पावर गामा कितना, -1। तो अपना आंसर क्या आ गया, P½ देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर है, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जेईई में 2019 में आया हुआ है। ठीक है, इसको अच्छे से करते हैं। क्या है, तो सिंपल, यहाँ पे एक जी टर्म में यूनिवर्सल कांस्टेंट h है और c है, किसके प्रोपोर्शनल है, और अपने को टाइम का एक फार्मूला बनाना है। ठीक, तो लिख देंगे। तो टाइम है वो डिपेंड कर रहा है g पे, और h पे कर रहा है, और c पे कर रहा है। ठीक है, और इस पर वेरिएबल लगा देंगे, अल्फ़ा लगा दिए, बीटा लगा दिए, गामा लगा दिए, कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे टाइम का तो सीधे डायमेंशन t हो गया, और g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन कितना होता था, m-1 L3 और T-2 पे पावर अल्फ़ा हो गया। और एच क्या, प्लैंक कांस्टेंट, इसका डायमेंशन क्या होता था, mL²T-1 पे पावर बीटा हो गया। और सी क्या, स्पीड ऑफ लाइट, तो L_T-1 टू दी पावर गामा। अब सिंपल क्या करेंगे, पावर इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो m टू दी पावर जितना भी है सबको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे m टू दी पावर -अल्फ़ा, यहाँ पे प्लस बीटा, अब m पे पावर नहीं है, यहाँ पे l टू दी पावर 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और यहाँ से प्लस गामा। और टाइम वाला इक्वेट कर लेते हैं, टाइम पे पावर -2 अल्फ़ा माइनस बीटा एंड माइनस गामा। ठीक है, और इधर अपना t है, तो पावर इक्वेट कर लेते हैं। और यहाँ पे सिर्फ टाइम टू दी पावर 1 है और m और l तो 0 है, तो -अल्फ़ा प्लस बीटा, m पे पावर है इस साइड में, इधर तो m पे पावर है ही नहीं, तो 0 हो गया ये। और यहाँ से क्या मिल गया, ये अल्फ़ा और जो बीटा है दोनों इक्वल है,
तो इधर क्या करेंगे, एल वाला पावर 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू भी 0, क्योंकि एल पे पावर 0 है। और इस साइड में -2 अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब सिंपल से इक्वेशन आ गया, इसको बस सोल्व करना है। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा दोनों इक्वल है, अल्फ़ा बीटा इक्वल है, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको 5 अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अल्फ़ा बीटा इक्वल है, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं -3 अल्फ़ा माइनस गामा इज इक्वल टू 1। तो गामा इज इक्वल टू कितना हो गया, -3 अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे। तो 5 अल्फ़ा प्लस यहाँ पे -3 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको एक घटाने के बाद कितना आ गया, 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू हाफ एंड तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू हाफ आ गया। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा बराबर है, तो अल्फ़ा भी हाफ और बीटा भी हाफ, ये दोनों आ गया। तो गामा चाहिए, तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, -3 × 1/2 माइनस हाफ -1, तो -3/2 -1। तो ये कितना आ गया 2, और ये आ गया -3 -2, तो ये कितना आ गया -5/2। ठीक है, तो गामा का वैल्यू आ गया। अब इसमें पुट करेंगे, देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये अपना आ रहा है t इज इक्वल टू g⁴ अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना आ गया, हाफ आ गया, हाफ हो गया। h⁴ बीटा, तो बीटा भी हाफ आया हुआ है, तो ये भी हाफ हो गया। एंड c⁴ गामा, गामा कितना आया, -5/2 आया। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन है इस फॉर्म में, तो चेंज कर लेते हैं। जी एच पे पावर हाफ है, तो ये तो सिंपल स्क्वायर रूट में चला गया। ठीक है, ऐसा। और c⁴ -5/2 है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं c⁴ 5। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, इतना आ गया नया इक्वेशन t का, जो GHC पे डिपेंड कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी नंबर। सिंपल सा, बस इक्वेट करना है बस, और इक्वेशन सोल्व करना, और अननोन जो है वेरिएबल उसका वैल्यू निकालना, फिर पुट कर देना, सिंपल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है। ये JEE में 2019 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इफ़ स्पीड भी एक्सेलरेशन है फोर्स है आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट यंग मॉडुलस। ठीक है, तो अपना यंग मॉडुलस जो है वो डिपेंड कर रहा है V पे, A पे, F पे। तो इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है, बस इसका लिख लेंगे सबका और निकाल लेंगे वेरिएबल, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको करके देख लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर C आता है, तो एक बार मिला लीजिएगा सोल्व करके, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन IIT मोड चॉइस का है और ये 2015 का आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक से ज़्यादा आंसर हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, एक h है, एक c है स्पीड ऑफ लाइट है, फिर g है r इज टू फॉर्म यूनिट ऑफ लेंथ, एक लेंथ का यूनिट फॉर्म करना है इसका यूज़ करके, और दूसरा मास का यूनिट फॉर्म करना है। ठीक है, तो पहले लेंथ वाला फॉर्म कर लेते हैं। तो लेंथ जो है वो डिपेंड कर रहा है h पे, c पे और g पे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे लगा देते हैं, इस पे वेरिएबल अल्फ़ा, इस पे बीटा और इस पे गामा। अब निकालते हैं h प्लैंक कांस्टेंट, इसका डायमेंशन देख चुके हैं हम लोग, कितना ml² t-1 पे पावर अल्फ़ा। सी क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो LT-1 पे पावर बीटा। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, इसका कितना m-1 L3t-2 पे पावर गामा। पावर इक्वेट कर लेंगे सिंपल, m⁴ कितना, m⁴ अल्फ़ा, और इधर तो m नहीं है, इधर क्या आएगा माइनस गामा, ये आ गया। उसके बाद L वाला पावर इक्वेट कर लेते हैं, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा। ठीक है, नहीं 3 गामा माइनस प्लस 3 गामा, 3 गामा है ना ये। ठीक है, अब T वाला माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा -2 गामा। ठीक है, पावर इक्वेट करते हैं, क्या आता है, तो अल्फ़ा माइनस गामा कितना आ गया, m⁴ इधर नहीं है तो 0 हो गया सिंपल, और इधर कितना आ गया 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसका माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा -2 गामा इज इक्वल टू 0, क्योंकि टी पे पावर इधर कुछ नहीं है तो 0 है, और लेंथ का भी नहीं था, सॉरी m का भी नहीं था तो 0 हो गया।
सिर्फ एल पे था 1। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या मिल गया, अल्फ़ा गामा दोनों बराबर है, ठीक है। तो अब इसका यूज करेंगे, अल्फ़ा गामा बराबर है उसका, तो इसमें अल्फ़ा गामा बराबर, तो दोनों को पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या मिल गया, 5 गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से अल्फ़ा गामा बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया 3 गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, तो बीटा इज इक्वल टू 3 गामा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, 5 गामा, बीटा का वैल्यू -3 गामा पुट कर लेंगे यहाँ पे 1, तो यहाँ से 2 गामा इज इक्वल टू 1, तो गामा इज इक्वल टू हाफ आ गया, गामा हाफ आ गया। अल्फ़ा गामा बराबर है, तो अल्फ़ा गामा बराबर है, तो दोनों का वैल्यू सेम हो गया। अब सिर्फ चाहिए बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू -3 इंटू 1/2, तो -हाफ। तो अपना इक्वेशन बना लेते हैं, एल इज इक्वल टू एच टू दी पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना आया हुआ, हाफ आया हुआ है, सी टू दी पावर बीटा, बीटा कितना हुआ -हाफ, और जी टू दी पावर गामा, गामा भी हाफ है। अब ऑप्शन देखते हैं, अभी तो एम वाला तो सॉल्व नहीं किया, सिर्फ लेंथ का डिपेंडेंसी देख रहे हैं। तो एल जो है वो एच टू दी पावर 1/2, एल इज इक्वल टू एच टू दी पावर 1/2 आ रहा है ये वाला टर्म, ये आंसर हो गया। और एल जो है वो जी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो एल जो है वो जी पे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ जी पे डिपेंड कर रहा है, तो सिंपल वही मैच कर रहा है, तो ये भी मैच कर गया, ठीक है। अब आगे एक और चेक करना, मास वाला, उसको चेक करते हैं, ठीक है। अब मास का डिपेंडेंसी देखते हैं, एम इज इक्वल टू एच टू दी पावर अल्फ़ा, सी टू दी पावर बीटा और जी टू दी पावर गामा, सिंपल है। तो अभी इतना सोल्व करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बस क्या करेंगे, इतना तो सब सेम ही आएगा, यहाँ तक, यहाँ भी सेम आएगा, ये भी सेम आएगा और ये भी सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस, यहाँ पे जो एम टू दी पावर अल्फ़ा माइनस गामा था, एम टू दी पावर अल्फ़ा माइनस गामा जो आ रहा था वो बराबर हो जाएगा, इधर 1 है, एम टू दी पावर 1 है तो इसके बराबर हो गया, तो एक इक्वेशन यहाँ से ही आ गया। दूसरा, एल टू दी पावर जो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 3 गामा जो आ रहा था, इधर तो एल का टर्म नहीं है, तो इक्वल टू 0 हो गया। और जो तीसरा टर्म है टी वाला, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा -2 गामा, टाइम इधर नहीं है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस गामा आ गया, और यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे ये पुट कर सकते हैं, तो 2 इंटू 1 माइनस गामा प्लस बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 0, तो ये फाइनली क्या आ गया, 2 माइनस 2 गामा प्लस बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 0, तो ये अपना आ गया। इसको सोल्व करने के बाद गामा प्लस बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे ये पुट कर देंगे, तो ये आ गया 1 माइनस गामा माइनस बीटा -2 गामा इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आता है, -1 माइनस गामा माइनस बीटा -2 गामा इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया अपना -3 गामा माइनस बीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया, बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो बीटा इज इक्वल टू आ गया -3 गामा -1, इसको बस इधर भेज दिए, बाकी इधर रखें। इसका यूज यहाँ पे करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, -3 गामा -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको घटाने के बाद -2 गामा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो गामा इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 2 गामा इज इक्वल टू 1, दैट इज गामा इज इक्वल टू 1/2, गामा का वैल्यू 1/2 आ गया, तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं, 1 माइनस 1/2, तो ये भी 1/2 आ गया। और बीटा निकाल लेते हैं, बीटा कितना आ गया, -3, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ से गामा का वैल्यू -1/2 आएगा, यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस गामा होगा, एक बार देख लीजिएगा ठीक से, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो गामा का वैल्यू -हाफ है उसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, -हाफ -1, तो ये कितना आ गया, 3/2 -1, मतलब 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो इक्वेशन आ गया वो एम वाला क्या आ गया, वो आ गया एच टू दी पावर अल्फ़ा 1/2, और बीटा आ गया 1/2, और जी टू दी पावर -हाफ, ठीक है। तो देखते हैं एम का डिफरेंस है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें वो एम डिपेंड कर रहा है सी टू दी पावर 1/2 पे, तो एम जो है वो डिपेंड कर रहा है सी टू दी पावर 1/2 पे, ये सही है।
बी नंबर क्या है, एम जो है वो डिपेंड कर रहा है जी टू द पावर 1/2, लेकिन अपना जो है एम जो वो डिपेंड कर रहा है, एम जो है वो डिपेंड कर रहा है जी टू द पावर -12 पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो इसमें 3 ऑप्शन सही है, ए और सी और डी। सी और डी कहाँ से सही हुआ, वो जो एल पे डिपेंड कर रहा था वहाँ से आया, और ये जो एम पे डिपेंड कर रहा है वहाँ से आया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये नीट का क्वेश्चन है, 2015 में पूछा है। इसमें क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी है वी सी, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, डिपेंडेंसी दिया हुआ है एन ईटा है, और ये डेंसिटी है बाई, और आर डिस्टेंस है जेड, इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन सिंपल एल टी माइनस 1 ही लिखते हैं, और ईटा का डायमेंशन क्या लिखते थे, एम एल -1 टी -1 टू दी पावर एक्स। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ, तो अपने से वेरिएबल लेने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी। तो डेंसिटी का सिंपल क्या हो गया, एम एल -3 टू दी पावर बाई, और आर क्या डिस्टेंस, तो सिंपली एल टू दी पावर जेड, ठीक है। पावर इक्वेट कर लेंगे सिंपल, यहाँ पे एम टू दी पावर कितना आ गया, एक्स प्लस वाई, एल टू दी पावर -x -3y और प्लस जेड, और टी टू दी पावर -x, और यहाँ पे एल टी -1। अब पावर इक्वेट कर लेते हैं, मास तो इधर नहीं है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 0, -x -3y प्लस जेड इज इक्वल टू एल है, यहाँ पे एल की पावर 1 है तो 1 कर लिए, टाइम -x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से कितना आ गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। x आ गया 1, तो y कितना आ गया 0, y कितना आ गया -1, ठीक है। x आ गया अपना, y भी आ गया, तो z निकाल लेते हैं, z कितना आ जाएगा 1 प्लस x प्लस 3y, 1 प्लस x कितना है 1, और y कितना -1, तो -3, तो ये कितना आ गया वापस से -1, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे जो वीसी है उसका इक्वेशन आ गया ईटा टू दी पावर एक्स, एक्स कितना 1, वाई कितना -1, और जेड कितना -1। तो यहाँ पे पूछा एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या है, तो एक्स अपना 1 हो गया, तो 1 इसमें है इसमें है, ठीक है। और -1 हो गया बाई, तो बाई -1 इसमें है और जेड भी -1 इसमें है, तो आंसर अपना सी हो गया। ये नीट 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नीट 2017 में पूछा है। इसमें क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन एल है, वो इसे फॉर्म कर रहा है, मतलब एल का अपना एक नया सा फॉर्मूला बनाना है जो सी जी और इस पर डिपेंड कर रहा है। तो एल जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, सी पे और जी पे और ई स्क्वायर 4πε0 पे, ठीक है। अब इस पे वेरिएबल ले लेते हैं, इस पे ले लेते हैं अल्फ़ा, इस पे ले लेते हैं बीटा, और इस पे ले लेते हैं गामा, ठीक है। अब सारी का डायमेंशन लिख देते हैं, इसका डायमेंशन एल हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट का एल टी -1 हो गया, इस पे पावर अल्फ़ा हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन क्या होता था, इसका डायमेंशन m -1 L3 T-2 पे पावर बीटा हो गया। अब ये टर्म ई क्या है अपना, यहाँ पे ई जो है वो चार्ज है, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता था आई टी, लेकिन यहाँ पे चार्ज का स्क्वायर है तो क्या हो गया आई स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। और 4π तो कांस्टेंट है और इप्सिलॉन नॉट है, तो इप्सिलॉन नॉट कितना होगा m -1 L -3 T4 आई स्क्वायर, ठीक है। ये पूरे पे गामा वाला टर्म जो कैंसिल हो रहा है उसको काट देते हैं, आई स्क्वायर ख़त्म हो गया, ठीक है। एक बार और लिख लेते हैं एल, यहाँ पे एल टी -1 अल्फ़ा, और यहाँ पे m -1 L3 T-2 बीटा, इधर क्या आएगा m तो ऊपर चला जाएगा, तो m L3 और T-2 पे पावर गामा, ठीक है। अब पावर इक्वेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे L टू दी पावर अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस 3 गामा, ठीक है। ये L वाला टर्म हो गया, और M वाला टर्म क्या हो गया, M वाला माइनस बीटा प्लस गामा, और T वाला टर्म -अल्फ़ा -2 बीटा और
2 गामा, ये हो गया। अब पावर इक्वेट कर लेते हैं, इधर सिर्फ एल है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 1, क्योंकि लेंथ है इधर, मास तो नहीं है, तो माइनस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया कि बीटा गामा दोनों बराबर है। और यहाँ पे माइनस अल्फ़ा माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, बीटा गामा दोनों इक्वल है, तो इसको कर लेते इक्वल। तो इसको जब इक्वल करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा माइनस अल्फ़ा माइनस 4 बीटा, ये दोनों इक्वल है बीटा गामा, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ गया, तो यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो गया, -4 बीटा, ठीक है। अब इसका यूज इधर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बीटा गामा दोनों बराबर है, तो बीटा गामा बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस 6 गामा इज इक्वल टू 1, और अल्फ़ा की जगह पे कितना पुट कर देंगे, इसको बीटा के टर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपना बीटा वाला टर्म है, तो ये 6 बीटा हो गया। और यहाँ पे अल्फ़ा कितना हो गया, -4 बीटा प्लस 6 बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2 बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, तो बीटा इज इक्वल टू हाफ आ गया। अब बीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, -4 इंटू हाफ, तो ये कितना आ गया, -हाफ आ गया, ये अल्फ़ा आ गया, ये बीटा आ गया। और बीटा गामा तो दोनों बराबर है, तो गामा भी कितना हो गया, हाफ हो गया। अब वैल्यू चेक कर लेते हैं, एल इज इक्वल टू, इसमें पुट कर देते हैं सारा, c⁴ अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना आया, अल्फ़ा अपना आया -हाफ, ठीक है। और जी कितना आया, बीटा, बीटा कितना है, हाफ। और ये पूरा टर्म e² / 4πε0 टू दी पावर गामा, गामा कितना आया, हाफ ही आया। तो जिसको जब मर्ज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो सिंपल g⁴ हाफ है, और g⁴ हाफ है, और ये हाफ है, तो दोनों को मर्ज करके ऐसा लिख सकते हैं, दोनों पे पावर हाफ हो गया। और c⁻⁻, तो जब इसको नीचे लाएंगे तो c² लिख सकते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू 2 इंटू 2, मतलब यहाँ पे -2 आ रहा था, मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो अल्फ़ा -2 है, सिंपली -2 है, तो इस c² -2 है, तो नीचे जाके कितना हो गया, 1/c²। तो 1/c² और g इंटू दिस पे पावर हाफ, तो ऐसा ऑप्शन किस में है, 1/c², एक ही ऑप्शन में है, सिर्फ डी में है, और पूरी पावर हाफ, तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन है, ये नीट 2016 में पूछा है, इसको देख लेते हैं क्या है। इसमें प्लैंक कांस्टेंट h है, स्पीड ऑफ लाइट c है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स दी जाए द डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो ये l जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, h पे, c पे, g पे। तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल ले लेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। और इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या आता है। और ये क्वेश्चन हम लोग एक जो IT का सॉल्व कर रहे थे, मोड चॉइस, उसमें ऐसा ही था, इसमें ऐसा ही था कि जो L है वो डिपेंड कर रहा था H पे, C पे, G पे, से अभी भी वही है, L जो है वो डिपेंड कर रहा है H पे, C पे और G पे, ठीक है। इसको बना के देख लीजिएगा, सिंपल इसका इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका डायमेंशन लिखेंगे, इसका लिखेंगे, इसका लिखेंगे, फाइनली पावर इक्वेट कर देंगे, तो इसका आंसर ये आएगा। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा खुद से, इसका आंसर नंबर ए आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये नीट 2015 का है, उस टाइम नीट कैंसिल हो गया था, उसका क्वेश्चन है ये, सिंपल है। V और T है, वो सरफेस टेंशन पे डिपेंड कर रहा है, तो सरफेस टेंशन को एस लिख लेते हैं, और E भी और T पे डिपेंड कर रहा है, इस पर कौन वेरिएबल ले लेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता था, तो उसका क्या आ जाएगा, mt-2 आ जाएगा, ठीक है। और इधर तो सबको पता है, ठीक है। इसको खुद से देख लीजिएगा चेक करके, और चेक करने के बाद इसका आंसर आता था ए नंबर, ठीक है, इसका आंसर ए आता था। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 26 भी सिंपल है। यहाँ पे मास है वो डिपेंड कर रहा है एफ पे, बी पे, टी पे, तो उसी टाइप से यहाँ पे वेरिएबल ले लेंगे ए बी सी, सॉल्व करके देखेंगे दोनों साइड। सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आ रहा था वो डी आ रहा है, ठीक है। चेक कर लीजिए खुद से।
और एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें डैम्पिंग फोर्स जो है, मतलब जो डैम्पिंग फोर्स है FD डैम्पिंग फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी का। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कांस्टेंट आएगा उसका यूनिट क्या होगा। तो यहाँ से कांस्टेंट हटाने के बाद इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के बाद क्या आ गया, के का यूनिट क्या होगा, तो F/V। फोर्स क्या है, सॉरी फोर्स क्या है यहाँ पे, फोर्स तो फोर्स है यहाँ पे, तो यहाँ से आ गया कितना, L/T-2 और इसका डायमेंशन L/T-1। ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा गया M/T-1। तो M हो गया मास, तो मास का यूनिट, ऐसे यूनिट क्या लिखते हैं, kg। टाइम का इन्वर्स है तो सेकंड इन्वर्स, तो आंसर क्या हो गया, kg सेकंड इन्वर्स, सी नंबर। ये नीट 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।